टीएस क्रेवा से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस फाइंड आउट करना है। इसके लिए कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है, प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर दोनों के बैलेंसेस हैं। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, करंट एसेट्स हैं। नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर नोट्स है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज ₹75,000। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सरप्लस के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1,70,000। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,00,000 रुपीज़। सरप्लस कितना हो गया, 70,000 रुपीज़ इस साल का सरप्लस है। ऐड करेंगे ट्रांसफ़र टू रिजर्व। रिजर्व में ट्रांसफ़र अगर किया जाता है तभी उसको ऐड करते हैं। उसका इंडिकेशन क्या है, रिजर्व का पैसा इंक्रीज़ करेगा। करंट ईयर में कितना है, 5,00,000 रुपीज़ है। लास्ट ईयर कितना था, 4,00,000। तो 5,00,000 में से 4,00,000 को माइनस कर दिया, 1,00,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ किया है ट्रांसफ़र टू रिजर्व में। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर टैक्स। टैक्स का प्रोविज़न किया होगा तो उसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, इसलिए हम प्रोविज़न फॉर टैक्स को ऐड करते हैं। तो कौन सा लेते हैं हम, करंट ईयर का लेते हैं। करंट ईयर में कितना है, 1,00,000 रुपीज़ है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 2,70,000। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है, एक बार वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले एक बार बैलेंस शीट के आइटम देख लेते हैं कि कोई आइटम रह तो नहीं गया है। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, अगर होता भी तो किस में आता, फाइनेंसिंग में आता। रिजर्व एंड सरप्लस का हमने नोट्स अकाउंट चेक कर लिया है। ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज़ हुआ है पर ये वर्किंग कैपिटल में आता है। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये इसमें भी इंक्रीज़ हुआ, ये किस में आता है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ में आता है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न फॉर टैक्स, इसकी हमने एंट्री कर ली है, 1,00,000 रुपीज़ का टैक्स ऐड किया है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज़ की है, इंक्रीज़ किस में आता है, इन्वेस्टिंग में आता है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं आएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ की है। एसेट्स का सेल परचेज किस में आता है, इन्वेस्टिंग में आता है, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। करंट एसेट्स में इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स कहाँ आता है, वर्किंग कैपिटल में आता है, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम हम की एंट्री कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन कितने का है, 75,000 रुपीज़ का। क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन है 75,000 रुपीज़। अब और तो कोई एंट्री है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया 3,45,000। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।